अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज मैं जिस पौधे के बारे में आपको बताने वाला हूँ इसका नाम है पोटैटो वाइन। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर खूबसूरती रखी होती है, ठीक है। ये पोटैटो वाइन जो है ना, ज़्यादातर ये दो कलर में होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। एक गोल्डन कलर है और एक ये वाला मैरून कलर, ठीक है। अगर आप नर्सरियों पर जाते हैं तो आपको ये जिस तरीके मनी प्लांट लगा होता है एक साइड पर, उसके पाइप लगा के तो उसको टहनियाँ वगैरह इन्होंने लगाई होती हैं, ठीक है। तो अभी मनी प्लांट की जगह पे ज़्यादातर आजकल लोग जो है वो नारियल वो पाइप लगा के प्लास्टिक का इसको उसके साथ लगा के आपको ठीक ठाक रेट के अंदर ये सेल कर रहे हैं। उसके अलावा इसको गमलों के अंदर भी ये आपको मिल जाती है। एक तो मैं आपको बता दूं कि कटिंग इसकी कितनी अच्छी चल जाती है। इसके अलावा इसको कटिंग लगाएंगे तो क्या तरीका है ये चीज़ बताऊंगा। पोटैटो वाइन बेल जो है इस तरीके की खूबसूरत चीज़ है। अगर आप इसको गमले के अंदर लगाते हैं तो तब भी इसकी खूबसूरती गार्डन के अंदर आती है। अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो फिर भी खूबसूरती आती है। तो ये चीज़ है, अगर आपको प्लांट्स पौधों का अगर शौक़ है तो सबसे पहले ये बात है कि आप उसकी केयर को अच्छी तरह से समझें। एक एक पौधा लेके आएँ, उसके पौधे को समझें, क्या ये धूप पसंद कर रहा है, छाँव पसंद कर रहा है। नर्सरी वाला कभी भी आपको कन्फर्म ठीक बात नहीं बताएगा। ये आपको ज़्यादातर मेहनत खुद ही करनी पड़ती है अपने। जब आपको एक्सपीरियंस आस्ता आस्ता होता जाता है तो फिर उसके मुताबिक आप पौधा लेके आते हैं तो पौधे की आपको समझ भी आती है कि इसको स्प्रे मैंने कब करना है, खाद मैंने इसको कब डालनी है, पानी मैंने इसको कितना डालना है, धूप पर क्या इसको मैंने रखना है या इसको छाँव पर रखना है, किस मौसम में रखना है, किस तरीके से। जिन लोगों ने ये पैसे लगाकर शौक़ को अपने शौक़ करते हैं प्लांट्स पौधों को रखने का, कदर भी ज़्यादातर उनको होती है। ख़ास तौर पर लेडीज़ जो हैं ये पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, ये घर में होती हैं। तो इनकी अगर पौधा कोई ठीक नहीं है तो ये फ़ौरी तौर पर किसी से पूछेंगे कि ये पौधे हमारे को क्या हुआ है। जिसने ये छोटा सा पौधा पाल कर बड़ा किया होगा, जब वो ख़राब होने पे आता है तो एक दफ़ा परेशानी होती है, क्योंकि वो पौधा जो है ना वो पूरे घर का वाक़फ़ होता है, उसका एक घर में तल्लक़ हो जाता है जिस जगह पर वो लगा होता है। अगर उसकी खूबसूरती चली जाए तो घर वाले जिन्होंने लगाया होता है उसको परेशानी ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप इसको छाँव पर रखेंगे तो ये थोड़ा सा कलर इसका ग्रीन ग्रीन सा आपको दिखाई देगा। अगर ये फुल आउटडोर रखेंगे तो ये मैरून कलर जो है वो इसका ज़्यादा आएगा। इसके अलावा इसको स्प्रे आपने उस वक्त करनी है जब इसके ऊपर एक सुंडी अटैक करती है। तो वो इसको अगर आपको पता चल जाए, ये 2-3 पत्ते हैं, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, इस तरीके से होना शुरू हो जाए, एक पत्ते की निशानदारी आपके सामने आ जाएगी तो कोशिश करें कि वो पत्ता जो है ना उतार के उसको वेस्ट कर दो। उसके अलावा जितने भी पत्ते इस तरीके के होंगे वो उतारने के बाद इसको स्प्रे डाइसिन करेंगे तो ये बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा महीने में एक दफ़ा इसको पत्तों वाली डीकम्पोस्ट गोबर खाद आपने डालनी है, ताकि खाद अगर आप डालेंगे तो ये बहुत खुश हो के बेहतरीन उसके अंदर ये चलता है। तो इसके अलावा जी आप इसको क्या कर सकते हैं, इसकी कटिंग जो है वो कम से कम भी 4 से 5 इंच तक जो इसकी कटिंग है वो आप इसकी लगाएंगे तो ये पोटैटो वाइन का जो ये बेल है ये बेहतरीन चल जाएगी। अगर आपने इसको गार्डन के अंदर लगाना है ज़मीन में तो इसको आगे थोड़ी सी जगह आपने खुली जगह इसको देनी है और इसको जोड़ जोड़ के नहीं लगाना, थोड़ा सा कैप पर लगाएंगे। जैसे कि अगर आपको देखें ये 20 फुट लंबाई है तो उसके अंदर ये 6 पौधे अलग-अलग जगह पर लगा देंगे तो ये पूरे आपके गार्डन में दूर से दिखाई देगी कि ये मैरून कलर वाली पोटैटो वाइन लगी हुई है। अगर आप इसको और ख़ूबसूरती देंगे तो गोल्डन भी इसके साथ लगा सकते हैं। 3 पौधे वो लगा दो, 3 ये लगा दो। आपके गार्डन की खूबसूरती जैसे कि घास ग्रीन होगी तो ये 2 कलर दूर से दिखाई देंगे तो आपका घर खूबसूरत ज़्यादा लगेगा। अगर आप इसको गमले के अंदर लगाएंगे तो कम से कम भी 14 से 18 इंच गमले के अंदर लगाना है। आप इसको पाइप भी लगा सकते हो। अगर पाइप प्लास्टिक का अगर गमले के अंदर आपने लगाना है तो फिर उसकी साइडों पर कम से कम भी ये 5 पीस जो हैं वो साइडों पर लगा के उसके साथ आप टच करके हल्की सी डोरी बांध देंगे तो इसकी बेल जो है ना इसकी रफ्तार काफ़ी है,
ये चलना शुरू हो जाएगी और ऊपर तक जाएगी। ऊपर से जब पाइप के बिल्कुल एंड पे जाएगी तो ये नीचे की तरफ राउंड करेगी, तो ये एक फुहारे की तरह जो है लड़ियाँ इसकी नीचे गिरेंगी। इसका व्यू और भी खूबसूरत आएगा। सर्दी के अंदर जाकर इसके थोड़े से पत्ते जो हैं वो गिरते हैं, तो पत्ते का थोड़ा सा साइज़ भी इसका छोटा होना शुरू हो जाता है। लिहाजा अगर आपने गमले के अंदर रखा हुआ है तो फिर आपने उठाकर इसको गराज में लेके आना, जिस जगह पर सर्दी ज़्यादा इसके ऊपर अटैक ना करे। तो आपकी ये पोटैटो वाइन की बेल मैरून कलर वाली बेहतरीन क्वालिटी के साथ चलेगी। इसके अलावा जी ये तरीका है, मैंने आपको कटिंग का बता दिया है, खाद का बता दिया है, स्प्रे का बता दिया है। तो लोगों की डिमांड ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जी वो अपना हमारे प्लांट्स पौधे जो हैं इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे करने के लिए क्या इनको क्या खाद डाली जाए, फ्रूट फलों वाले पौधे हों तो उनको किस तरीके से केयर करनी चाहिए। तो ये पोटैटो वाइन जो बेल है ये आप देख सकते हैं, मैंने एक 12 इंच के गमले में लगाई हुई है। तो माशाल्लाह ये देखें आप, इसका फैलाव कितना ये नीचे फैल गई है। अगर मैं चाहूँ तो इसके मैं 30 गमले आराम के साथ तैयार कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपके घर में भी है तो गमले ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करके किसी आसपास किसी और को भी दे दिया करें, और अपने घर की भी खूबसूरती जो है वो बेहतरीन रहेगी। इसके अलावा अगर आप इसकी कटिंग करते हैं तो ये पोटैटो वाइन की बेल जो है ये बुशी भी बनती है, और पत्ता है आप देखें कितना खूबसूरत इसका पत्ता है, वो पान के पत्ते की तरह। तो ये ज़्यादा व्यू भी अच्छा इसका आएगा, खूबसूरती भी आएगी। इस तरीके के अगर प्लांट्स पौधों के साथ अगर आप प्यार करते हैं, सबसे पहले उनकी खाद, स्प्रे, केयर, धूप और छाँव, इस चीज़ों को ज़्यादा थोड़ा सा आपने प्लांट्स पौधों को टाइम देना है, तो फिर जाके आप इंशाल्लाह गार्डियन के हवाले से बेहतरीन समझ पाएंगे। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था। मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।